जेएसएससी के सचिव जो अपनी मनमानी कर रही है ना, जिस प्रकार झारखंड सरकार अपनी मनमानी कर रही है उसका मनमानी का अब जो है फैसला हम लोग ले चुके हैं। से कहा जाए तो 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव 100% सत्य है कि होना तय है, चूंकि अब समय आ गया, करो या मरो। ऐसी जीवन में अंधकार हो गया, ऐसे जीवन में पूरे तरीका से मृत शरीर की तरह चल रहे हैं, बस सांस चल रहा है, उसी प्रकार आस चल रहा है कि चलो हम जीवित हैं। लेकिन सीजीएल में जो परीक्षा की बात है, हम लोग को मुख्य मांग रहेगा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा दो, या तो मुख्यमंत्री गद्दी खाली करो, या तो आयोग जो है आयोग को मैरिज हॉल बना दो, ताकि वहां पर बेरोजगारों की शादी कम से कम फ्री में हो जाए। बात हम देख सकते हैं, अभी हम राजभवन के पास हैं और हमारे साथ छात्र नेता शुक्ला जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और जैसे सीजीएल को लेकर जिस तरह से डेट एक्सटेंड किया गया है, कैलेंडर में बदलाव किया गया है, उसको लेकर छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। और पिछले दिनों में हम दिखलाए थे आप लोग को कि रांची के अलवर एक चौक फिरायलाल चौक में जो है छात्र जो है उग्र हुए थे और वहाँ पे जो है प्रदर्शन किए हुए थे। आगे उसको लेकर क्या अपडेट है वो चीज हम जानेंगे। क्या कहिएगा आप लोग, आगे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार, और जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि एक युवा हमारे पत्रकार महोदय जो है देखिए छात्र की मुद्दा को लेकर दिन भर रांची में घूमते रहते कि छात्रों की बात सरकार तक कैसे पहुंचाए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपने चैनल पे 2 शब्द बोलने के लिए। देखिए हमारा झारखंड में सबसे बड़ा विषय है सीजीएल को लेकर। 8 साल हो गया सीजीएल को लेकर, किसी को परीक्षा के चलते कोई शादी नहीं कर रहा है, कोई सोच रहा है, कोई लड़कियां भी है जो सोच रहे हैं कि हम नौकरी देकर ही शादी करेंगे। ऐसे डिफरेंट कितना इशू है, माँ बाप भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो जिस प्रकार जेएसएससी के सचिव जो अपनी मनमानी कर रही है ना, जिस प्रकार झारखंड सरकार अपनी मनमानी कर रही है उसका मनमानी का अब जो है फैसला हम लोग ले चुके हैं। 12 तारीख को याद रखिएगा, 12 तारीख को 11 तारीख को मसाल जुलूस रहेगा, जो रांची में रहेगा आपका जो स्टेडियम है ना, वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरायलाल चौक तक। 11 तारीख को शाम में कितना बजे? लगभग वही 6 बजे के आसपास, जैसे शाम ढलेगा उसी ना होगा। और मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ये कार्यक्रम जो तय किया गया है पूरे झारखंड में 24 जिला में कार्यक्रम तय किया गया है। हाँ, जहां तक 12 की बात है तो 12 तारीख को मुख्यमंत्री को अपना हैसियत और अपना औकात दिखना चाहिए कि हमने 5 साल में कैसे छात्रों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। तो 12 तारीख को पूरे झारखंड के छात्र जगिए। और आज हम लोग परमिशन लेटर भी बना लिए हैं, अभी कुछ ही पल में परमिशन लेटर भी लेंगे। परमिशन लेके और माननीय मुख्यमंत्री का जो घमंड है कि हम आदिवासी का इकलौता मसीहा हैं, दलितों का इकलौता मसीहा हैं, वो मसीहा वो 12 तारीख को दिख जाएगा कि इतना बृहद आंदोलन होने जा रहा है। कम से कम 20,000 छात्र जुटेंगे और मुख्यमंत्री आवास का एक ईंट जो आज राजमहल में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, BMW कार से चल रहे हैं, उनका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव 100% सत्य है कि होना तय है, चूंकि अब समय आ गया, करो या मरो। ऐसी जीवन में अंधकार हो गया, ऐसे जीवन में पूरे तरीका से मृत शरीर की तरह चल रहे हैं, बस सांस चल रहा है, उसी प्रकार आस चल रहा है कि चलो हम जीवित हैं। लेकिन हमारा आशा, हमारी उम्मीदें, हमारा भविष्य तो अंधकार में चला गया। तो मैं झारखंड के सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि ये लड़ाई जो है 11 और 12 जो हमने बताया, 11 तारीख को 24 जिला में मसाल जुलूस होगा, 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी चल रही है। और वो घेराव जो रहेगा ऐतिहासिक रहेगा। ऐसा नहीं कि आप डंडा मारे हो छात्र भाग गए, आप अगर प्रशासन को आप ऑर्डर दिए कि मार के सर फाड़ दो, अरे तुम वहीं हमें गोली मार दो, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे तब तक हम लोग अपनी मांग को एकदम अडिग रहेंगे। और इस बार मुख्यमंत्री जी आपको तो आना पड़ेगा। आप लोग जमा कहाँ होइएगा, कहाँ से कहाँ तक जाइएगा? हम लोग बापू वाटिका से शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। जितना इस राज्य का जितना भी पुलिस प्रशासन तंत्र है लगा लो। मैं तो कहता हूं कि डीजीपी डीआईजी महोदय सबको ही आ जाइए, 24 जिला के IAS IPS सबको ही आ जाइए। लेकिन अब यहाँ के छात्र संघ के लोग रुकेंगे नहीं। अब यहाँ के छात्र संघ के छात्र लोग अपना मांग जब तक पूरा नहीं करवाएंगे। मांग यही है कि झारखंड सरकार जिससे मनमानी कर रही है, झारखंड आयोग जिससे मनमानी कर रही है, उस मनमानी को अब नहीं रोकेंगे तो कब रुकेंगे।
सीजीएल में जो परीक्षा की बात है, हम लोग को मुख्य मांग रहेगा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा दो, या तो मुख्यमंत्री गद्दी खाली करो, या तो आयोग जो है, आयोग को मैरिज हॉल बना दो ताकि वहां पर बेरोजगारों की शादी कम से कम फ्री में हो एक जाए। बात हम बोलना चाह रहे हैं कि कैलेंडर जब जारी हुआ था, सीजीएल जो है जनवरी में हुआ, तो क्या लग रहा है बार बार जो है डेट एक्सटेंड किया जा रहा है, कुछ दिन बाद जो है आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव भी होने वाला है, तो क्या फिर जो है टाला जाएगा? एक तरह से छात्र जितने भी देख रहे हैं, खास करके सीजीएल के छात्र, तो वो कहीं ना कहीं 24 में नजर आ रहा है कि नियुक्ति होगा, ज्वाइनिंग होगा, परीक्षा होगा, सबसे बड़ा चीज है। क्या कहिएगा? देखिए, अगर आचार संहिता में लागू होगा तो 50% सीट आयोग और सरकार मिलके बेच के खाएंगे, क्योंकि उसको चाहिए चुनाव के लिए पैसा। आयोग के जितना भी पदाधिकारी हैं, इस राज्य के जितना भी दलाल हैं, सबको चाहिए पॉकेट में पैसा। इनका फुल मोटिव है कि हम ऐसा टाइम में एग्जाम लो जो किसी का मुंह ना खोले। आप आचार संहिता लागू में आंदोलन किसे करिएगा? याद रखिएगा, आयोग महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप झारखंड के छात्रों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं ना कि हम आचार संहिता में लागू परीक्षा कराएंगे, सरकार ये भी डर रही है कि अगर गलती से हम जो सीट बेच रहे हैं अगर मालूम चल गया तो लइकन तो नोच के खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, कतरा नोच नोच के खाएगा, सिस्टम हो या सरकार हो। मतलब कि आप हमारे हक अधिकार से वंचित करेंगे तो मेरा भी अधिकार बनता है। तो आप वोट लेने आइएगा ना, वोट से पहले जनता को दिखा देंगे कि ये महाठगबंधन का मुख्यमंत्री नहीं, मूर्खमंत्री जो महाठगबंधन का मूर्खमंत्री जो बैठे हैं, तो लगातार युवाओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब समय आ गया, करो या मरो। 12 तारीख को जो ऐतिहासिक कदम उठाएंगे, ऐतिहासिक फैसले लेंगे। इस राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और मैं छात्र से आग्रह करता हूं कि इस बार चूड़ी पहन के नहीं बैठना, इस बार तीर धनुष लेके निकलना है। जो मारेगा उसको सामने मारेंगे। मतलब कि हमारे अधिकार से, हक अधिकार से तुम वंचित करोगे तो हम वहां रुकेंगे नहीं। देखिए, मेरा मेन मोटिव है कि आप जेएसएससी सुधर जाओ, सरकार सुधर जाओ, करप्शन हट जाओ, छात्र का जेन्युइन छात्र का सिलेक्शन हो। हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी मूल मांग यही है कि जो आप जानबूझकर, जो आप बताइए ना, जहां तक एजेंसी की बात है, ये तो एजेंसी नहीं चयनित कर बैठे हैं। अच्छा, अभी तक जो सतवक इन्फोटेक जो भी कंपनी था, अब वही कंपनी लेगी या दूसरी कंपनी लेगी? क्योंकि उस कंपनी को सुनने में आ रहा है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। क्या इसमें कुछ मामला खुल के आ रहा है? बिल्कुल, इस मामला यही खुल के आ रहा है कि सरकार में ना, देखिए ना, सरकार में कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है नहीं, सारा मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, सारे मंत्रिमंडल मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, सारे विधायक मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। आज अम्बा दीदी यहाँ जो चाँव चाँव बोलती है, या सुगा की तरह मीठा मीठा, या कौआ की तरह काँव काँव बोलती है, क्या बोलते हैं ये दीपिका पांडे, ये सब चोचलेबाज है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? क्या बोल रहे हैं? कुछ बताइएगा तब तो पता चलेगा। उन लोग क्या बोलेंगे? उन लोग बस एक ऐसा योजना ले आएंगे, उसी योजना में पूरा सरकार व्यस्त रहेगा। देखो मेरा उपलब्धि, देखो मेरा उपलब्धि। मैया सम्मान योजना चल रहा है यहाँ महिलाओं के लिए। अरे तब मैया सम्मान योजना चला है, जो मैया का बेटवा है जो सुसाइड करने का नजदीक पहुंच चुका है, वो मैया के बेटवा पर काबिज रहा है। तो इसका मतलब है कि आयोग और सरकार जानबूझ के छल रही है, और हम लोग छलेंगे नहीं। हम लोग का लड़ाई जो है ऐतिहासिक होगा। ये मुख्यमंत्री आवास हो, उसको एक एक ईंट उठा के लेकर इस बार लाएगा, चूंकि अब इस बार करो या मरो का स्थिति है। लास्ट प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि ये तो जैसे सीजल की बात हो गई, और नगर पालिका के छात्र, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के छात्र जो है अपने रिजल्ट की मांग को लेकर अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वो लोग बहुत सारे जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका भी डेट जो एक्सटेंड कर दिया गया। और क्या संभव है इस सरकार में जो है आ जाएगा रिजल्ट? देखिए, जेएसएससी अपनी मनमानी कर रही है, और एक बात नहीं है, हम थोड़ा सा भूल हो गया, क्षमा चाहते हैं कहने में। सीजीएल के साथ साथ नगर पालिका, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जारी करो, साथ साथ जितने भी एग्जाम हैं, जैसे आपका कीट पालक, लेडी सुपरवाइजर, सीजीएल टेक्निकल और पारा मेडिकल ना, और जो अभी नई नियुक्ति आया है 10th लेवल का, जेटेड का भी अभी नियुक्ति हो रहा है, पीजीटी का भी कुछ मामला चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सब मामलों को? देखिए, अगर सिस्टम और सरकार सुधर जाए तो ये चुटकी में सुधर सकता है, लेकिन उनका मनसा साफ होना चाहिए, उनका करेक्टर साफ होना चाहिए, उनका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हमको जॉब देना है, शांतिपूर्वक देना है, क्लियर एंड कट देना है। सब कुछ देता तो आज हम लोग थोड़े यहाँ धरना पर बैठते हैं, आज हमारा झारखंड खुशहाल तो हो जाता। तो जब हमारे मुख्यमंत्री को ही सोचने का शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है,
तो व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा? मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी नहीं समझ, वो तो बोल रहे हैं कि हम 30,000 बहाली लाए हैं, बहाली जो है सही समय पे होगा, ठीक टाइम पे होगा। कितना उनका भाषण चल रहा है, कितना वायरल हो रहा है, कैसे कह रहे हैं आप? पर कैलेंडर जो है बदल गया है, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट वाला बात है, इसमें क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री के अंदर लज्जा मर चुकी है और उनके जितने भी इर्द गिर्द बैठे हैं ना, बोलते हैं ना कि वो खुद महाराजा हैं, लेकिन आसपास बैठे हैं वो सबसे सुपर महाराजा हैं। उनके जितने इर्द गिर्द बैठे हैं, उनके चमचे लोग, उनके जो पदाधिकारी लोग, उनका तो पदाधिकारी खुद नहीं सुनते हैं। अपना तो बुद्धि है नहीं, कभी संघर्ष किए हैं, कभी ग्राउंड में रखे तैयारी किए हैं। वो तो खुद एक राजा के बेटा राजा बने हैं, तो राजा के बेटा राजा क्या प्रजा का दुख समझेगा, क्या उसका तकलीफ समझेगा? तो मुख्यमंत्री जी अब समय आ गया, आप आदिवासियों का मसीहा, दलितों का मसीहा कहे जाने वाले, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आदिवासी और दलितों को ही लूटे हैं। आज उनके पास संपत्ति का कमी है, चलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये जिस प्रकार झारखंड के युवाओं का ठगने का काम किया है, जिस प्रकार लूटने का काम किया है, जिस प्रकार उनके साथ भविष्य का साथ खिलवाड़ किया है, वो अब समय आ गया, वो 12 तारीख को फैसला, ऐतिहासिक फैसला उठाएंगे। और 12 अगस्त को आप लोग मोराबादी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं? बिल्कुल, बापू वाटिका महात्मा गांधी जी को प्रणाम करते हुए वहां से निकलेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि अंतिम तक, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, ये झारखंड का ऐतिहासिक फैसला है कि किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक वहां से नहीं उठेंगे, पूरा रांची जाम कर देंगे। इसके लिए जितना प्रशासन, जितना ताकत लगाना है लगा लो, बशर्ते बस बच्चा लोग ईमानदारी से लगेगा ना, तो मुख्यमंत्री झुकेगा। 2 महीना के अंदर फास्ट निर्णय लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये 2 महीना नहीं, आगामी आने वाला दिन भी जो है, ये छात्र यूनियन के लोग लगातार इसी प्रकार, किसी का भी सरकार हो, अगर छात्र हित में कोई दबाने का प्रयास करे, कोई सताने का प्रयास करे, तो छात्र हित में छात्र संघ के लोग अब शांत नहीं बैठेंगे, उनका लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए अंतिम में। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला। तो देख सकते हैं छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी थे, और इनका साफ साफ कहना है कि जेएसएससी सीजीएल अगर समय पे नहीं होता है, जैसा कि जो कैलेंडर में पहले जारी किया गया था और अभी जैसा कि डेट बढ़ा दिया गया है, तो 12 अगस्त को जो है बापू वाटिका मोराबादी से मुख्यमंत्री आवास तक छात्र जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आगे जो भी कार्यक्रम होगा इसमें वो भी चीज़ आप लोग को दिखलाएंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।